ये और मौसम हो रहा है ठंडा और देखो धूप तो निकल आई है माशाल्लाह से तेज़। हो सकता है धूप की वजह से थोड़ी सी ठंड कम हो जाए। दोबारा से सर्दियाँ लौट कर आ गई हैं बस। और देखो इन्नू सुबह ही अपनी डॉल निकाल ली है, इन्नू ने डॉल से खेल रही है सुबह ही। सही है, बढ़िया। चोटी बांध दी, अपना पोनी टेल इसके सिर में डाल दिया, ये बढ़िया करा। ये वाला ये चोटी बनेगी तुम्हारी है ना इससे, ठीक है। बाल देखो उसके हेयर स्टाइल कैसे बंधे हुए थे, कैसे कट दिए, बढ़िया। इतनी सजी धजी गुड़िया है इनकी। और तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने बना ली है चाय, रोज़े जा चुके हैं तो अब चाय बनेगी हमारे लिए भी। तो ये चाय मैंने बना ली है और मैं इधर गर्म कर लिया है जर्दा, ये फ्रीज में पड़ा हुआ था तो ये गर्म करके खा लेंगे। और इसके मैं पराठे बना लूँगी, रोटी है ये कल की सुबह की। तो फिलहाल पहले कर लेते हैं नाश्ता, फिर करेंगे फ़ोन अपनी नंद को आने के लिए। ये देखो मेरा बच्चा कर रहा है मम्मा की सेवा। ये पैरों पे मेरे क्रीम लग रही है क्योंकि मेरे पैर फट रहे हैं, तो मेरे पैरों पे लग रही है क्रीम। अल्लाह मेरे बच्चे का नसीब अच्छा करे। देखो कितनी सेवा हो रही है। ये होती हैं बेटियां, बेटे भी अच्छे होते हैं, तरबियत का असर होना चाहिए है ना, मगर बेटियां दिल से ही अच्छी होती हैं। बेटे तरबियत से अच्छे होते हैं और बेटियां दिल की अच्छी होती हैं। माँ बाप के लिए प्यार होता है उनके दिल में बहुत सारा, ढेर सारा, है ना। मम्मी से प्यार करता है बेटा मेरा, पापा से भी करता। अच्छा किसका बेटा है? मेरा है, खाली मेरा। इससे मैं जब भी बोलूं किसका बेटा है तो ये दोनों का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा दोनों का। ये देखो भर भर के क्रीम लग रही है, ये रखी है क्रीम की डिब्बी, ये भर भर के मेरे पैरों पे लग रही है क्रीम। बस बस हो गया। मुंह पे नहीं लगाओ, मुंह पे ही लगाती मम्मी, मुंह पे नहीं लगाती बेटा मैं, ये वाली क्रीम नहीं लगाती मैं मुंह पे, ये वाली ना बेकार मुंह ऑयली ऑयली कर देगी। हाँ लगा लो, अपने लगा लो और डब्बी बंद कर दो, है ना, ठीक है। इस देखो इनायत के कपड़े चेंज हो गए, इनायत इधर आओ। इन्होंने देखो कपड़े चेंज कर लिए, आज पहन लिए ये वाले, ठीक है। तो गाइस इनायत ने फिर कर लिए थे अपने कपड़े चेंज। ये देखो मैंने ब्लू वाला इसका पिछले साल ईद का इसे सूट पहना दिया था क्योंकि इसने 2 जोड़ी तो कपड़े ख़राब कर लिए। तो इधर मेरी नंद काट रही थी सलाद का सामान, वो सैलेड काट रही थी और थोड़ा सा छोलों के लिए सामान मैंने उनसे कटवा लिया था, वो बैठे बैठे काट रही थी, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। और इधर मैं बना रही थी बिरयानी। बिरयानी ज़्यादा थी, ज़्यादा चावल थे, ज़्यादा ही गोश्त था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए बन रही थी, तो इसलिए बाहर मुझे भट्टी लगानी पड़ी और सिलेंडर को बाहर रखना पड़ा चूल्हे से निकाल कर। तो मैं यहाँ दलान में बैठ कर के बिरयानी बना रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बिरयानी गैस पे नहीं बनती। और भगोना थोड़ा बड़ा था, कब तकरीबन 3 किलो का भगोना था, 3 से 4 किलो का भगोना। हाँ तो इसमें मैं बाहर बैठकर बिरयानी बना रही थी, अंदर बनती भी नहीं और गैस पे ये भगोना आता भी नहीं और बिरयानी फिर सही नहीं बनती, ख़राब हो जाती। तो फ़िलहाल मैंने इसे बाहर रख लिया था भट्टी को निकाल करके, मैं इसे पैक करके रख देती हूँ। ऐसे मौक़ों के लिए ही मैंने ये भट्टी और ये भगोना लिया था क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी त्यौहार पे वैसे भी मेहमानदारी जैसे किसी फंक्शन वगैरह में हो जाती है तो इतना सारा खाना बन जाता है, तो इसलिए ज़रूरत का सामान जो है लेकर रखना पड़ता। तो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली थी क्योंकि परिवार बड़ा है, जब बुलाओ दावत करो आना जाना लगता है तो ज़्यादा पकता है और ज़्यादा ही बड़ा बर्तन चाहिए होता है और ज़्यादा ही बड़ा पकाने के लिए चूल्हा चाहिए होता है। तो फ़िलहाल घर में वैसा चूल्हा तो जल नहीं सकता लकड़ी वाला क्योंकि इतना इंतज़ाम ही नहीं है लकड़ी के चूल्हे का, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है चलाने की, तो इसलिए ये भट्टी लेनी पड़ी। तो मैंने इस पर सिलेंडर लगा लिया था और बाहर बैठ के मैं बिरयानी बनाने लगी थी और मेरी नंद काट रही थी सलाद का सामान। मेरे हस्बैंड लेने गए थे दही क्योंकि दही कम था इसमें, तो मैंने उनसे और मंगाया था। और मेरी जेठानी पढ़ रही थी नमाज़ और इनायत जो है उनके पास जा रही थी डब्बे रखने बार बार बेड से चढ़ के और बेड से उतर के, जबकि इतनी सारी जगह थी और ये बेड पे चढ़ के बेड से उतर के जा रही थी और हंस रही थी। मैंने इससे बोला तो ये हंसने लगी इस वाली बात पे। और देखो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी हल्की सी तलने के लिए, लाइट ब्राउन करने के लिए, और फिर उसमें बाकी मैंने सारा सामान रेडी किया हुआ था, अदरक लहसुन सारी चीज़ें रेडी थी। चावल मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो दिए थे क्योंकि पैकेट वाले चावल थे। और देखो मेरी जेठानी बोल रही थी देखो तुम्हारे भैया के जाने के बाद से मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ,
हम लोग इनके सामने रो नहीं रहे थे, अगर हम रोते तो ये भी रोती। तो हमने सोचा, हमने इन्हें बुलाया, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा इनका, ये भैया को याद नहीं करेंगी, क्योंकि एक दिन पहले मेरे पापा ख़त्म हुए थे, उनके एक दिन बाद भैया ख़त्म हुए थे मेरे जेठ। तो हमने इन्हें घर पे इसलिए बुलाया था कि थोड़ा सा इनका दिल बहल जाएगा। ये घर में पड़ी रहती हैं तो उन्हें याद कर कर के रोती रहती हैं, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इन्हें घर पर बुलाया, तो इसलिए हम रोए नहीं थे इनके सामने, क्योंकि इनके सामने हम रोते तो ये भी रोती। तो फ़िलहाल मैंने इन्हें बातों में लगाया हुआ था। तो ये कह रही थी मुझसे कि मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, मेरा सूट ढीला हो गया है। देखो तुम्हारे भैया के जाने से मुझे थोड़ा उनका गम लगा रहता है, तबीयत भी इनकी ख़राब रहती है। अगर हम भी इनके सामने रोएंगे तो ये तो और ज़्यादा सदमा लेंगे। और देखो बच्चों का साथ है, कम से कम बाप नहीं है तो माँ तो होनी चाहिए, और माँ का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ की कीमत हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ का सिर पे बैठना। बाप नहीं है, लड़का इनका एक सऊदी में है और एक छोटा बेटा है। बाकी 2 लड़कियों की इन्होंने शादी कर दी है। एक लड़की अभी इनकी कुंवारी है जिसकी शादी इन्हें करनी है, वो भी मतलब शादी के लायक तो है वो लड़की। अब ये जब चाहे जब उसकी शादी कर सकती हैं। फ़िलहाल एक लड़का इनका बाहर है, तो इस वक्त तो ये 2 माँ बेटी और एक छोटा भाई घर में रहता है। बाकी 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं, 2 दामाद हैं इनके घर के। तो इसलिए ये अकेली पड़ी रहती हैं और उन्हें याद करती रहती हैं। इस टाइम ईद पे पिछले साल भैया हमारे साथ थे, हमने उनकी दावत करी थी घर पे, तो वो शाम तक हमारे साथ ही रुके थे, हमारे घर पे ही थे। वो शाम का खाना खाने के बाद ही ये लोग गए थे। तो काफ़ी रौनक हो रही थी पिछले साल, क्योंकि उस टाइम तो मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी, इसलिए दिखा नहीं सकती थी, सिर्फ बता ही सकती हूँ, क्योंकि पिछले साल वो हमारे साथ ही थे इन दिनों में। तो ये सोच सोच के और ज़्यादा सदमा हो रहा था। और इनायत को उन्होंने ईदी भी दी थी, इनायत घर गई थी तो जब भी दी थी उन्होंने, घर पे आने के बाद भी उसे ईदी दी थी, मेला घूमने के लिए पैसे दिए थे। तो फ़िलहाल अफसोस तो मुझे हो रहा था, मेरे दिल में बहुत अजीब सा हो रहा था, मगर क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। तस्सा खान की वीडियो बनाऊँ थोड़ा ब्लॉग में डाल दूँ। हाय बोलो सर जी आप बोल लो। हाय नहीं बोल रहा, देखो दोनों के दोनों ये खाना चल रहा है अभी हमारे घर में सारा है। माइक हैगा, मैंने ले लिया, अभी दिखाऊंगी तुम्हें, तुम खाना खा लो पहले। खाना हो गया है रेडी, खाना चल रहा है, टेंशन नहीं लो। ये मेरी चिटानी, चलो बंद कर। तेमू तेमू देखो पापू की तरफ, ये देखो अप्पा का है, मेरा बेटा आया है जेंटलमैन बन के। देखो कपड़े चेंज दूसरे पहन के, कितना प्यारे लग रहे हैं यार। चलो ये बैठे हैं मेरे नंदोई भाई, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। भाई अच्छी बात है, सलाम। ये देखो ये बैठी है निदा मेरी भाभी, ये मेरी नंद, ये मेरा हस्बैंड, और सबको गर्दन गर्दन तक दिखाऊंगी, टेंशन नोट। बड़ा वाला डोन। और ये देखो बैठी है लेट लतीफ, जिसने अपनी फ्रॉक के आस्तीन जला दी है, जो मैंने इतनी मेहनत से सिली थी। अब दोबारा लगा रही है आस्तीन इसमें। ये देखो ईद की ड्रेस इसने कल तो पहनी नहीं थी और आज इसको दोबारा स्टिच कर रही है आस्तीन लगा के। कैसा लग रहा है, फीलिंग बताएंगे आप अपनी? बहुत गुस्सा आ रहा है और रोना भी आ रहा है। क्या हो गया बताओ? दिखा दिया। ये है अंसा हमारी भतीजी, और सानिया, सानिया का लुक दिखाओ, देखो सानिया कितनी प्यारी। सानिया तो चावल दे दे मामा को। ये सानिया का लुक देखो, सानिया कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक फ्रॉक में जो लेकर आई थी। और ये है अंसा, अंसा ग्रीन सूट पहना रखा अंसा। क्या लड्डू, ईद के लड्डू। लड्डू नहीं है बेटे की, दही बड़े हैं, खा के देखो। खाने का मुझे पता नहीं, खा लो बताओ। चपेट मारूंगी अगर बुराई करी मेरी चीजों की तो। खा रही। तो गाइस सानिया का देखो कितनी प्यारी लग रही है, पूरी फ्रॉक बेड पे फैला के बैठी है, देखो अनारकली बन के बैठी है। देखो फ्रॉक देखो इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वल्लाह हबीबी पैसे वसूल हो गए, है ना जी। परी बन के बैठी, पूरा मतलब फ्रॉक फैला के और उस पे ऐसे करके बैठी है, देखो बढ़िया लग रही है, बढ़िया। मैंने फ्रॉक में मैच कर गए। वैसे एक बार बताओ, सब चीज़ें हैं ना, चूड़ी वगैरह सब सिल्वर हो गई ना, झुमके वगैरह सब सिल्वर हो गए। और भैया चला गया है अपने ससुराल,
भाभी भी चली गई अपनी ससुराल और मेरी जेठानी भी चली, वो मायके, हाँ सॉरी, अपने मायके। और जेठानी भी चली गई मेरी। और देखो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, बस ये भगोना रह गया है तो मैंने रख दिया इस पर, क्योंकि तली जो है फूल जाएगी। तो जो मैं इसको धो लूँगी क्योंकि अभी ये बहुत जम रहा है। थोड़ा हल्का कर दूँ। अच्छा मोबाइल दे दूँ? ये मेरी परी को तो हर टाइम मोबाइल चाहिए। आपी का फोटो खींचना है। अपी को फोटो खींचना है? हाँ। अच्छा लो, अपी को चली गई। और देखो शुमाइला बेटी है, ये शुमाइला भी यहीं है, सब लोग चले गए हैं। और ये देखो एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये दोनों माँ बेटियों ने देखो कितनी एक दूसरे की रस करी है। ये देखो, इस माई सिस्टर एंड इनकी डॉटर, ये दोनों माँ बेटी देखो कितनी प्यारी लग रही है। और सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माशाल्लाह से माशाल्लाह, कुछ अच्छी लड़की है हमारे घर की। और ये मेरी बहन, दोनों ने देखो एक सा सूट बनाया, कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाजी का सूट भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैं भी बनाऊंगी, रस करूंगी तुम्हारी दोनों की। मैं भी बनाऊंगी ऐसा सूट। माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं कपड़े में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब मैंने देखा अभी चेंज ही नहीं किया है। मेरे कल पहनूंगी मैं, सॉरी मैं कल पहनूंगी कपड़े। आज भी मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े पहनने का, मैं फ़िलहाल कल पहनूंगी। तो गाइस सब लोग जा चुके हैं और मैंने देखो बर्तन वर्तन भी सारे धो के और यहाँ तखत पर रख दिए हैं। यहाँ का गद्दा और चादर हटा दी है मैंने, ये सूख जाएंगे सुबह तक, क्योंकि मुझे ये सब उठा के रखने होंगे डब्बे में। और सब घर खाली हो चुका है, सुनसान हो चुकी है, इनायत लेटी है। देखो सारी रौनकें ख़त्म हो गई हैं, सब लोग अपने घर जा चुके हैं। और मैंने देखो आज भी अपने कपड़े नहीं पहने थे, आज भी वही पहने थे। कल भी मुझे पूरा दिन काम में हो गया, कल तो हमें पहनने ही नहीं थे, गमी की ईद थी। और आज भी नहीं पहने क्योंकि आज भी मेहमानदारी में मुझे पूरा दिन हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब कल बाहर वाले सब लोग थे, आज घर वाले सब लोग थे, तो फ़िलहाल आज भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इंशाल्लाह मैं कल कपड़े पहनूँगी। दो दिन ईद के मेरे ऐसे ही निकल गए। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है, ईद 3 दिन की होती है। तो फ़िलहाल मैं कल कपड़े पहनूँगी और कल हो सकता है हम कहीं जाएँ। तो गाइस हाँ अच्छा, फिर कैसे जाएंगे? तो अभी मेरी जेठानी अभी आई थी, वो आई थी 8:30 बजे के करीब, तो वो गई है 10:30 बजे। तो काफ़ी देर उनसे बातें शातें की हमने, बातें की, उन्हें जो बना हुआ था सब लोग सब चीज़ से उन्होंने थोड़ी थोड़ी खाई और उसके बाद वो चली गई। तो फ़िलहाल इतनी देर हमारी बातें होती रहीं। तो वो फ़िलहाल अब जा चुकी हैं और टाइम हो गया है, रात के 11 बज चुके हैं। और मेरी आँखों में देखो कितनी नींद है और सर भी भारी भारी हो रहा है नींद की वजह से। थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि पूरे दिन आज भी चलते चलते हो गया। तो फ़िलहाल उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। और देखें मैंने ड्रेस चेंज नहीं की है, 2 ब्लॉग मैंने ऐसे ही बना लिए ईद के। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह मैं कल आपको इंशाल्लाह अपनी ड्रेस ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस बनाई है ईद पे, कौन से कपड़े बनाए हैं। तो फ़िलहाल कल आप मुझे देखना रेडी हुए हुए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।